गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा, सोशल स्टडी का टीचर। आज चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री को जानना या फिर उसे समझना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम पहले भी जान चुके हैं कि बिना हिस्ट्री की जानकारी के हम आज अपने प्रेजेंट को नहीं अच्छा बना सकते या उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरी में हमेशा ये बात करते रहे हैं कि आज जो मॉडर्न मैन है या मॉडर्न हमारी जो सोसाइटी है वह कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को देखकर ही बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, बेहतरीन हो सका है, जिसमें आपको पता है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो या फिर हवाई जहाज, इन सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो मूवमेंट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है व्हील्स, पहिए। पहिए की खोज प्री हिस्ट्री मैन ने ही अपने टाइम पीरियड में कर लिया था। तो ये उस खोज के मॉडर्निटी का हिस्सा है, यानी इतिहास ने हमें बताया कि पहिया जो है हमारे मूवमेंट को, हमारे एक जगह से दूसरे जाने की गति को अच्छा, सुगम और आसान बना सकता है। इसी वजह से हिस्ट्री यानी इतिहास हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री की जानने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, medieval एंड मॉडर्न। इनमें से हमारा जो आज का टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर में, हम उसी पे बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करना है आज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चैप्टर में उसी पे बेस है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है? तो आप सबको पता होगा, हमारे देश में 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी स्थापित हुई 16वीं शताब्दी में। यह कपड़े की फैक्ट्री बनाने की शुरुआत की थी इन्होंने। मद्रास, मुंबई, सूरत और कलकत्ता, इन मुख्य नगरों में इन्होंने फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की और हमारे देश में पाए जाने वाले कॉटन का इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ से कपड़ा बनाना शुरू किया। पहले धीरे धीरे इन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड हमारे देश में करते चले गए और वह जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो गए तो हमारे देश में उन्होंने राज करना शुरू किया। यही पूरा टाइम पीरियड जिसको ब्रिटिश कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत का राज चलता था, यानी ब्रिटिश क्राउन का राज चलता था। ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि औरंगजेब के डेथ के बाद, यानी 1707 के बाद से हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होता है। ये यहाँ वहां भी ये उसको सही माना जाएगा, लेकिन एक्चुअली 16वीं शताब्दी यानी हमारे देश के अंग्रेजी सत्ता जब से स्टार्ट हुई तब से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, डेट्स। बचपन में आप अक्सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके डेट हमेशा आपको याद रहते हैं। कई बार आपको अपने फ्रेंड्स के, अपने घर वालों के बर्थडे डेट्स जरूर याद रहते हैं। तो हिस्ट्री भी डिस्क्राइब करता है अपने डेट्स के लिए। डेट्स एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिवल शासन काल में अंग्रेजों ने पहली बार किस जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाई, तो ये डेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये जो कब चली थी इसका डेट्स हमको पता होना चाहिए। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। तो ये जो डेट्स होता है हिस्ट्री का, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमको उसको जानने के लिए किस राजा ने कब से कब तक शासन काल किया, कौन सा राजा किससे कब युद्ध किया,
कब वो हमारा किस शासनकाल में कौन से नियम लगाए गए और इन सभी चीजों के बारे में कौन एक्ट कब लगे, इन सभी चीजों के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है डेट्स। यानी डेट्स के माध्यम से हम राजाओं के शासनकाल, उनके बनाए गए नियम, उनके बनाए गए चीजों को, एक्ट को, सबको हम जानते हैं। और ये डेट डिस्क्राइब करता है उस एस्पेक्ट के, उस टाइम पीरियड के होने वाले घटनाओं के बारे में। तो ये जो हिस्ट्री का जो डेट्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्व रखता है हिस्ट्री को जानने के लिए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्री हिस्ट्री के मेन डिवीजन दो करते हैं, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के जब डिवीजन हमने बताया था कि उसमें आर्टिफैक्ट, ज्वेलरी, पॉटरी, क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन वगैरह जो खुदाई की जाती थी, मूर्ति बनाई थी, उसके माध्यम से, यानी वेपन्स, पॉटरी के माध्यम से, उनके ज्वेलरी के माध्यम से, उनके सिक्कों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लेते थे कि ये किस राजा के शासनकाल में कब बनी होगी और कब कैसे व्यवस्था रही होगी, अंदाजा लगा सकते थे। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी 16वीं शताब्दी में हमारे देश में लोगों ने लिखना पढ़ना और मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, उसको अक्षरों का ज्ञान हो गया था। तो जब अक्षरों का ज्ञान उसको हो गया था, उन्होंने, इतिहासकारों ने या फिर बुद्धिजीवियों ने या फिर बहुत से ऐसे कोर्ट दरबारी, पहले आपको सुना ही होगा कि बहुत सारे ऐसे दरबारी हुआ करते थे जो अपने राजाओं के बारे में लिखा करते थे। जैसे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा हुआ है अकबर के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दरबारी होते थे जो अपने राजाओं के बारे में लिखते थे, या बहुत सारे ऐसे राजा थे जो स्वयं अपनी आत्मकथा भी लिखते थे, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। या कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे के जीवन से प्रभावित होकर उनके ऊपर जीवन लिखते थे। तो ये जीवनी, आत्मकथा या उसको से कहूँ ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, लेटर, एक्ट्स, या फिर किसी महान महापुरुष के बनाए गए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऑफिशियल रूलिंग एक्ट, पेज, या फिर कोई ऐसी डायरी, कोई ऑफिशियल अकाउंट, ये सब कुछ ये हमारे सोर्स का, मॉडर्न हिस्ट्री जानने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इन लेटर, इन एक्ट्स, नेशनलिस्ट लीडर्स की बातें, आपस में कई गई चीजें, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इनके माध्यम से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा आधुनिक भारत का जो इतिहास है, हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, वो कितना स्ट्रगलफुल और कैसा रहा होगा। इन सभी चीजों के साथ साथ अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम इनको प्रिजर्व कैसे करें। तो ब्रिटिश शासनकाल से ही अंग्रेजों ने, यानी हमारे जब अंग्रेजी शासन होता था हमारे देश के ऊपर, तभी उन्होंने इनको सोच कर रखा था कि इन सभी चीजों को हम प्रिजर्व करेंगे। सरकार ने उसी समय इंडियन नेशनल आर्चिव यानी 1920s में ही नेशनल आर्चिव बिल्डिंग, नेशनल न्यू दिल्ली में स्थापित की, स्टैब्लिश की। यानी ब्रिटिश शासन सरकार द्वारा उसी समय इन सभी रिकॉर्ड्स को, डायरी को, ऑटोबायोग्राफी को, लेटर एक्ट को, ऑफिशियल अकाउंट को, गवर्नमेंट ऑर्डर को, एक्ट को, सबको प्रिजर्व करने के लिए आर्चिव और म्यूजियम का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये आर्चिव और ये म्यूजियम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता था कि सारे रिकॉर्ड, सारे लेटर, सारे एक्ट, सारे पेपर, सब कुछ संरक्षित यानी प्रिजर्व तरीके से रखते थे, ताकि आगे भविष्य में कभी भी किसी को जरूरत पड़े उसको पढ़ने की, उससे जानने की या उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेने की, तो वहां से हम देख सकें। सरकार की ये योजना है इसी वजह से सही और अच्छी साबित हुई, क्योंकि आज हम जो कुछ भी उन पुरानी सभ्यताओं के बारे में या उन पुराने नियमों, कानूनों और बनाए गए रिवोल्यूशनरी एक्ट के बारे में जान पाते हैं, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वो एक्ट, ये वो डायरी या फिर ये वो अकाउंट्स ही माने जाते हैं। इसी तरीके से सरकार ने अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर ये म्यूजियम और
और आर्चिव गैलरी बनाई, स्थापित की, ताकि भविष्य में जब किसी सरकारी योजना के तहत इन आर्चिव या इन म्यूजियम से उस पेपर या उस एक्ट या उस लेटर के बारे में जानकारी लेनी हो तो हम वहां से ले लें। स्टूडेंट्स, ये सभी बातें आपको जानकारी आपके बुक से भी हो जाएंगी, तो आप जब भी हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो बुक्स को रीडिंग जरूर करिए, पढ़िए, अच्छे से उसको रीड करिए, जानिए, ताकि हम आपको जो है बता रहे हैं वो डीपली आप यहाँ समझ पाए। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे, किस तरीके से हिस्ट्री का जो पार्ट है वो हमारे पूरे सोशल स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमको ये सारे वीडियोस, ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।